हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की वीडियो में आपको 3 तरह की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट हैं। एक तो बना के दिखाया है बहुत ही बढ़िया वाला पिज्ज़ा, और दूसरी मंचूरियन स्वाद वाली सोया चंक्स बहुत ही स्वादिष्ट बनाई हैं। और तीसरी रेसिपी बना के दिखाई है मशरूम मिक्स वेज सूप। मौसम की सारी सब्जियों को मिला के इतना बढ़िया सूप बनाया है कि आपका भी मन कर आएगा इस वाले सूप को बनाने के लिए। तीनों चटपटी सी रेसिपी इतनी मज़ेदार बनी है। आपने बाजार वाला पिज़्ज़ा तो बहुत खाया होगा, आज हम घर पर ही बना के दिखाएंगे हेल्दी पिज़्ज़ा, वो भी बिना मैदे का, गेहूं के आटे से बना हुआ। ये बहुत सरलता से बनाया है। तो 1.5 कप आटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक, चीनी और यीस्ट डालकर गूंद लेंगे। 2 घंटे के लिए गूंद के रख देंगे। ये सब मैंने बिना प्लानिंग के वीडियो बनाने का पिज्जा बना के दिखाया है। कहने का मतलब है इतना स्वादिष्ट वाला पिज्जा ये मेरे बच्चे बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाने की प्लानिंग नहीं की और बिना कुछ सेटिंग के ही मैंने वीडियो बना डाली। तो देखते हैं बच्चों ने पिज्जा को कैसे बनाया। गेहूं के आटे से सबसे पहले बेस बनाया, अपनी भाषा में बोले तो 2 रोटियां जैसी बना ली और उसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा। और फिर तो आप जानती हो पिज्जा में क्या क्या डाला होता है, जैसे कि शिमला मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है और मकई के दाने हैं, जिसकी वजह से हमारे पिज्जा का स्वाद और सुंदरता बढ़ती है। वो डाली है चीज। पिज्जा में डलने वाला सामान वैसे 1 आध 2 सामान बाहर से मंगाया है और सारा सामान हमारा घर का ही है। शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज वगैरह को हम इस पर अच्छे से फैला देंगे और फिर इसको पूरी तरह से तैयार करके इसको फिर अवन में सेकने के लिए रख दिया है। मुझे अच्छे से तो मालूम है नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद 180 टेम्परेचर पर सेका है। ऑलरेडी एक पिज्जा पहले से ही सेकने के लिए रख दिया था, अब उसे निकाल रहे हैं। इसी तरह से और अन्य पिज्जा भी सेके। स्पेशली घर पे बने हुए पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट बने थे और ताजा ताजा घर पर बना हुआ पिज्जा सभी ने मिलकर खाया। बच्चों के हाथों से बने हुए पिज्जा से पिज्जा पार्टी बनी। और फिर एक दिन बच्चों ने टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी रंग बिरंगी सोया बड़ी बनाई, उनकी भी मैंने बिना प्लानिंग के ही वीडियो बना डाली। तो चटपटी सोया चंक्स बनाने के लिए सबसे पहले सोया बड़ियों को गर्म पानी में उबाला, फिर उबालने के बाद सोया बड़ी को निचोड़ निचोड़ के गर्म पानी से अलग किया और फिर उनको सेकने के लिए तवे पर ही थोड़ा सा तेल डालकर मिर्च, टमाटर, प्याज को बढ़िया तरीके से फ्राई किया और फिर इसमें उबाली हुई सोया बड़ियों को निचोड़ के डाला। थोड़ी देर इनको सेका और फिर बेसिक मसाले डाले, नमक, मिर्ची वगैरह और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्ची डाली और फिर इसमें हल्का सा खट्टा मीठा सा स्वाद लाने के लिए सोया सॉस डाली और खट्टा और स्पाइसी करने के लिए इसमें सिरका डाला, हरी मिर्च वाला। तो इस सिरकों को चटपटा बनाने के लिए इसमें 2 हरी मिर्ची काट के डाल दिए, तो बढ़िया सा चटपटा सिरका बन गया है। तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। सोया बड़ी सिक के तैयार हो गई। अब इनको गर्मा गर्म एक प्लेट में रख देते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। इतनी बढ़िया टेस्टी बनी है सोया बड़ी। और भी बढ़िया स्वाद लाने के लिए इसमें टमाटो सॉस डालेंगे और मज़े से खाएंगे गर्मा गर्म। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी सोया बड़ी, सभी ने मिलकर खाई। जब भी हल्की सी भूख लगती है तो इसी तरह से बना लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब मैं दिखा देती हूँ बच्चों के हाथों से बना हुआ मशरूम मिक्स वेज सूप। बता देती हूँ इन बच्चों ने बहुत ही बढ़िया टेस्टी वाला सूप किस तरह से बनाया है। सबसे पहले टमाटर और पालक और एक सेब का टुकड़ा डालकर इनको बॉईल किया है। बॉईल करके ठंडा करके इन तीनों को पीस लिया है अच्छे से। पालक और मशरूम को एक बर्तन में उबाला है, फिर इन दोनों को पानी से अलग किया है। फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि बीन्स की फलियों को साफ करके काटा है और फिर उसके बाद में हरी मिर्चियों को भी काटा है। मैंने इन बच्चों से बहुत बोला था कि मैं बना दूंगी, लेकिन ये बच्चे माना ही नहीं, बोले आज हम बनाएंगे अपने हाथों से बढ़िया वाला सूप। तो फिर मैंने सोचा ये बच्चे सूप बना रहे हैं तो मैं इनके सूप बनाने की वीडियो ही बना लेती हूँ। वैसे इसमें भी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी बनाने की और ना ही कोई सेटिंग। मिक्स वेज सूप बनाने की लगभग आधी अधूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब गैस जला के भगोना रखा है। भगोना में थोड़ा सा तेल डाल के इसमें लहसुन डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली छौंकने के लिए, फिर इसमें थोड़ी सी प्याज डाली है। थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। तो बीच में ही मुझे चाय बनाने की पड़ी थी, तो मैंने मस्त वाली अदरक वाली कड़क चाय बनाई। फिर लहसुन प्याज भुनने के बाद इसमें बीन्स डाली, बीन्स की भी हल्की सी भुनाई करी। भुनाई करते समय फिर बीच में ही सब्जियों की कटाई छटाई करी और फिर बीच में 2-4 दाने काली मिर्च के कूटे। बीन्स भुनने के बाद फिर भगोने में गाजर डाली और कटी हुई मूली डाली। फिर जब तक गाजर मूली गलेंगे तो इतनी ही देर में हरे धनिया की कटाई कर डाली। साइड में रखे हुए मकई के दाने और उबला हुआ पालक और मशरूम
मशरूम के तो लंबे लंबे पीस किए हैं और पालक को तो साबुत ही उबाला है। उबले हुए टमाटर और पालक को बहुत ही बढ़िया से तरीके से पीस लिया है। अब इसको जो गैस पर रखा हुआ है सूप बनने वाला भगोना उसमें डालेंगे और फिर चमचे से अच्छी तरह से मिला देंगे। मशरूम और पालक के गर्म पानी में नींबू के छिलके डाल दिए हैं उसका फ्लेवर लाने के लिए। एक छोटा सा टुकड़ा कच्ची हल्दी का और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, दोनों को कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। तो ये देखो कच्ची हल्दी इस तरह से होती है, बिल्कुल अदरक की तरह। ये मेरी क्यारी में हो रही थी। सूप को गाढ़ा करने के लिए रागी का आटा घोल के तैयार कर लिया है। अब इस सूप में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा डाला है कच्चा जीरा और थोड़ी सी डाली है लाल मिर्ची। सूप को गाढ़ा करने के लिए 2 से 3 चम्मच रागी का आटा घोल के रखा था, उसको धीमे धीमे डालते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। मशरूम और पालक का उबला हुआ पानी डालेंगे और फिर बाद में और पानी डालेंगे जिससे कि भगोनी भर जाए। और सूप में खट्टास लाने के लिए नींबू निचोड़ के रख लिए। ब्रोकली के छोटे छोटे 2 पीस लेंगे और उनको महीन महीन काट लेंगे। एक काटेंगे आंवला, उसको भी हम महीन महीन काट लेंगे। बच्चों ने क्या किया है कि अपना स्वाद बनाने के लिए जो मिला वो डाला, तो इसमें अब डालेंगे सूजी वाले कच्चे वाले पास्ता। अब डालेंगे कच्ची मटर और कच्ची मकई के दाने और मशरूम और साबुत पालक उबला हुआ। तो ये देखिए बच्चों के हाथों से बना हुआ बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी, चटपटा, खट्टा मीठा, यम्मी यम्मी सूप। अब डालेंगे बारीक कटी हुई ब्रोकली, आंवला और हरा धनिया। हींग के बगैर तो सूप बन ही नहीं सकता, तो हींग कहाँ रह जाएगी, हींग भी डालेंगे। और खट्टा करने के लिए डालेंगे नींबू का रस। तो दोस्तों बताइएगा कि बच्चों ने कैसा बनाया मशरूम मिक्स वेज सूप। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, सारी सब्जियों का स्वाद आ गया। अब आप बताइएगा ये सूप है कि सब्जी, कमेंट्स करके लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। इतनी स्वादिष्ट है कि मजा आ गया।